अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक तरह से बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। उसकी वजह ये है कि उसमें खुद जर्नलिस्ट बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जर्नलिस्ट उसके विक्टिम्स हैं तो शायद ये बात भी गलत नहीं होगी। हो क्या रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जो जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो उसका जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिविटी से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उसका इस्तेमाल नेगेटिविटी के लिए ज़्यादा हो रहा है या नेगेटिविटी को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा हो रहा है, या अगर हम ये कहें कि एक प्रोपेगेंडा कैंपेन बाकायदा उससे चलाई जाने लग गई है तो वो भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले उसका निशाना अरशद वही चौधरी भी बने जब उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से एक सवाल किया, जिसको एक बाकायदा तौर पर कैंपेन दी गई कि जी वो एक प्लांटेड सवाल था या नहीं था। उस बहस से भी आगे बढ़कर कि फिर जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन और तमाम चीजें उनकी होने लगी, उसकी जद में सिर्फ वो नहीं, उससे पहले भी दीगर सहाफी भी आए जो सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर की अगर मैं बात करूं तो जो पाकिस्तान में, बिलीव मी, कि जो ट्रेंड्स की लिस्ट मेरे सामने है और मैं उसको पढ़ नहीं सकती, मतलब ये वो जबान इस्तेमाल हो रही है कि उसको हम एक नेशनल मीडिया पे बैठ के शायद उनकी अदायगी भी हमारे लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, कम से कम मेरे लिए वो नामुमकिन है। उसमें बिलावल का भी है, उसमें मारवी सरमत का भी है, उसमें मुबशिर जैदी साहब जो कि डॉन से वाबस्ता है उनका है, फिर उमर चीमा के लिए है, इसी तरह से दीगर शख्सियात, अरशद वहीद चौधरी साहब के हवाले से है, सलीम साफी साहब के हवाले से और फ़खर दुर्रानी, ये तमाम वो चीज़ें। फिर थोड़ा सा टाइम लूंगी, नेशनल प्रेस क्लब की एक प्रेस रिलीज भी हमने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम शख्सियात के नाम ने उनका मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और फिर उन्होंने ये कहा कि इस प्रोपेगेंडे का मकसद सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर की साख को खराब करना और उनकी पेशा वराना जिम्मेदारियों से रोकना है। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है वो इम्पोर्टेंट बात ये की है कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से किए गए सवाल को बुनियाद बना के वो अरशद वहीद वाली चौधरी की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात और कुछ अनासिर की तरफ से एक घिनौनी, बेबुनियाद और मकरू मुहिम शुरू की। अब वो किस सियासी जमात की बात हो रही है प्रोग्राम के हवाले में इसमें भी बात करेंगे। हमारा लेवल इतना गिर क्यों गया है, हम कैरेक्टर से कम किसी की बात क्यों नहीं करते, ये बहस है, डिबेटेबल इशू है। जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर फरहान विर्क हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है वो कहे कि कौन फरहान विर्क, तो मैं तो उससे एग्री नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम फरहान विर्क साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी तरह से सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, शनीला अम्मार सिकंदर, वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शनीला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। डॉक्टर अरसलान खालिद प्राइम मिनिस्टर ऑन डिजिटल मीडिया है, इनसे मुझे जानना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरसलान खालिद साहब। जी वालेकुम। अच्छा, पहले तो अगर आप लोग की इजाजत हो तो जरा मैं ये इनसे पूछ लूं कि ये जो सोशल मीडिया पर ये जो अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल प्लस सोशल मीडिया का कंट्रोल, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी, सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ कोई नेगेटिव कैंपेन, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन, इसमें क्या गवर्नमेंट का कोई रोल हो भी सकता है, होना भी चाहिए, है नहीं है? गवर्नमेंट से पहले मैं कहता हूँ कि ये सेल्फ रेगुलेटरी एक काम हम क्यों नहीं करते। गवर्नमेंट का रोल तो तब आए कि अगर हम सब ये कहें कि हम सब किसी भी किस्म की सेल्फ रेगुलेशन में नहीं आना चाहते। एक ट्विटर अकाउंट है, मेरा है, आपका है, इसकी जो टाइम लाइन है इस पे क्या अब्यूसिव वर्ड लिखा हुआ क्या हमारे बारे में कोई अच्छी राय कायम करेगा लोगों की? तो अगर हम अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, अगर हम अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं, एंकर कहते हैं, तो हम अपनी ट्विटर लाइन को क्यों नहीं सेल्फ रेगुलेट करते कि हम इस तरह की चीजों की तरफ मत जाएं। जहां पे आप गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट हम कैसे ना जाए, मतलब मैं अगर अपनी टाइमलाइन की हद तक तो मैं मेक श्योर कर सकती हूँ, या अगर कोई पर्सन मुझे ये मैसेज कर रहा है तो मैं उसको ब्लॉक भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अगर दीगर जिनका आप रेफरेंस कोट कर रहे हैं तो मैं वो सोशल मीडिया पे जब होंगी, एक्टिव होंगी, तो मेरी नजर से तो सर गुजरेगी ना वो तमाम चीजें, चाहे मैं पर्सनली उसका हिस्सा बनूं या ना बनूं। लेकिन नादिया, मेरा पॉइंट ये है कि आप जर्नलिस्ट की जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मैं कंडेम करता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मेरी स्टेटमेंट भी आप देख लें, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कंडेम कर रहा हूँ कि ये हैशटैग जो हुए, जो ये हुआ, इसको मैं कंडेम कर रहा हूँ। आप देखें, ये पहले अब्यूसिव जो काम हो रहे हैं ये हर तरफ से हो रहे हैं,
अनफॉर्चुनेटली, मैं अगर आप कहें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, बहुत सीनियर किस्म के हमारे एंकर्स ने भी कई दफा, मैं हो सकता है उन्होंने टेम्पर लूज किया हो या जिस तरह भी, उन्होंने भी अब्यूसिव वर्ड्स यूज किए हैं। एक जर्नलिस्ट है जिसके कह रहे हैं लाखों में फॉलोअर्स हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, लेट मी कट द उसको स्टोरी भी- शॉर्ट, कि ये टिट फॉर टैट भी हो रहा है। ये बिल्कुल टिट फॉर टैट भी हो रहा है। Okay. इसमें जो आपने कहा था गवर्नमेंट कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती, FIA एक्ट कर सकती है, तो गवर्नमेंट एक्ट कर सकती है, लेकिन अब ये हमने फैसला करना है, मैंने, आपने और बाकी सब ने ये फैसला कर लें कि ये अगर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं और गवर्नमेंट एक्ट करना शुरू हो गई, तो फिर इसके अंदर सिर्फ ये नहीं होगा कि ये बात सिर्फ 4 लोगों पे रुक जाएगी, 6 लोगों पे रुक जाएगी, ये फिर एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी और अनफॉर्चुनेटली ये आगे जाके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चले जाएगा। ठीक है, अब एक सेकेंड, इसलिए आप नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास कुछ प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसा हुआ है, लेकिन बट एनीवेज एक सेकेंड, शनीला मैं आपके पास भी आती हूँ। शनीला, एक बात ये कि किसी सहाफी की तरफ से, किसी जर्नलिस्ट की तरफ से, या किसी एंकर पर से, किसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ जिसके एक बाकायदा प्रॉपर एक नेगेटिव कैंपेन स्टार्ट हो गई है, या अब्यूसिव कैंपेन स्टार्ट हो गई है, या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो गई है, तो उसका भी कोई ना कोई अमल दखल होता है, या उसकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव होता है, तो ये टिट फॉर टैट होता है। बट किस हद तक दुरुस्त है गवर्नमेंट ये कह के कि जी अगर हमने ये शुरू किया तो फिर तो 4 और 5 तक महदूद नहीं रहेगी, फिर हम पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, तो फिर क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? नादिया, ये टिट फॉर टैट कैसे होगा? आपके खिलाफ जो कुछ होता है, आपने प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट को जो बिलावल के बारे में थी कंडेम किया, आपके साथ क्या हुआ? आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, उसको देखते हुए आपने एक चीज पे कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आपके खिलाफ गालियों का शुरू हो गया। आप मुझे ये बताएं, अरशद वहीद ने क्या कहा था? अरशद वहीद ने एक क्वेश्चन किया, वो एक सहाफी है, उसका काम है सवाल करना, जैसे आप बैठी हुई आप प्रोग्राम में रोज सवाल करती हैं। अरशद ने सवाल किया, उसके खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट होगी। इसमें टिट फॉर टैट कहाँ से आ गया? एजाज सैयद के बारे में कहाँ से आ गया? फखर दुरानी के बारे में कहाँ से आ गया? उमर चीमा ने उस दिन क्या किया था कि उसके बारे में आ गया? चले मारवी सरमद की मैं मानती हूँ कि उनकी एक ट्वीट जो थी बहुत हार्श थी, ठीक है, उसकी वजह से उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट होगी, तो मैं कहूँ उसको कह देती हूँ चले नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके हार्श वर्ड पे हो गया। लेकिन जो सहाफी अपनी सहाफियाना जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब कैंपेन शुरू हो जाती है, आप उसको टिट फॉर टैट के खाते में कैसे अच्छा, डालेंगे? लेकिन मसला वो तो ठीक है, टिट फॉर टैट के खाते में कैसे लेकर आएंगे, वो भी अपनी जगह सही है। फरहान मलिक साहब, ये जो ट्रेंड्स हैं, जो कैरेक्टर असैसिनेशन का स्टार्ट कर देते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये और बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आपने ऐसी सो के उठे कर दिया, उसने ऐसी सो के उठे कर दिया, तो ये क्या बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं? बेसिकली ये सब होते तो ऑर्गेनाइज तरीके से ही है, लेकिन इसको रोकने का एक मैकेनिज्म मौजूद है। वो मैकेनिज्म ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और साइबर क्राइम एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इस्लाम भाई ने यही बात की कि जी हम इसको अगर करने लग पड़े तो मसला होगा, लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर वही होगा जो कि अभी हो रहा है बार बार। जब ये हैशटैग्स चल रहे थे तो मैं उनके पास गया, मेरी टीम के कुछ लोगों ने हिस्सा डाला, मैं कि यार आप लोगों को ऐसा ट्रेंड नहीं करना, मैं आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा फरहान भाई मुझे ये बताएं कि मारवी सरमद जब वजीर आजम को इस तरह से अलकाबात से नवाज रही हैं, तो आप हमें किस हक के तहत ट्रेंड करने से रोक रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि हमें FIA पकड़ लेगी? अगर वो इस तरह कर सकती हैं, तो बात ये कि जब तक हम FIA को दोनों साइडों पर, ना सिर्फ ये कि वो जर्नलिस्ट जो कि अवाम को इश्तियाल दिलाते हैं उनको नहीं रोकेंगे, तो फिर जो अवाम को इश्तियाल आएगा वो भी फिर एक लाजमी बात है। अगर मैंने माजरत, अगर मैंने ये कह दिया कि वजीर आजम साहब, इमरान खान साहब, सॉरी, आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपको सूट नहीं करता, जी जी, मैंने क्या इश्तियाल दिलाया कि मुझे गालियां पड़ गई? नहीं, आपको कोई गालियां ऐसी बात के ऊपर निकालेगा तो उसके ऊपर भरपूर हम इंशाल्लाह, जो फिर आप कैंपेन हमारी चलाएंगे। टीम वाला कोई ऐसी कैंपेन नहीं चलाता। ऐसी कैंपेन मतलब मारवी सरमद साहिबा के खिलाफ चली थी, लेकिन नहीं, उसके अलावा चली है मेरे भाई। आप जरा, आप क्या मुआयना नहीं करते? ये हैशटैग्स आपने नहीं पढ़े, मैं कैसे पढ़ूं? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, देखिए है ना, बिल्कुल सिर्फ तो मारवी सरमद का नहीं केस है एक ना। एक्सेप्शनल केस हो गया। उसके अलावा ये जो हैशटैग्स हैं, ये इनका क्या करूं? बेसिकली मैं आपको इसका एक मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि हुआ कैसे। पहले उन्होंने किया, उनके खिलाफ इन लोगों ने उन्हीं की जुबान उनको सपोर्ट कर दिया, बस ये गलती, उनकी जबान नहीं इस्तेमाल की किसी ने। जी जी, तो उसके बाद ये हुआ कि बाज लोगों ने फिर उनका नाम ये फखर दुरानी साहब ने लिया कि जी ये अकाउंट से इन्वॉल्व है, उन्हीं अकाउंट से दोबारा ऑर्गेनाइज होकर फखर दुरानी के खिलाफ किया। आ जाओ जी फखर दुरानी, तुम भी आ जी, जाओ, जी, तो फखर उमर दुरानी चीमा तुम भी आ जाओ, तो तुम भी आ जाओ, तो तुम भी आ जाओ। बिल्कुल ऐसा। अजीना जी मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो जवेरिया सिद्दीकी को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जवेरिया, ये जो ट्रेंड्स का आगाज है ये माशरे की किस हद तक पस्ती की अक्कासी कर रहा है इस वक्त? ये किस तरह से अचानक ये ऐसे ऐसे ट्रेंड्स शुरू हो जाते हैं? सादिया, देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं फरहान की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं और जो अपने आप को कॉलम निगार और तज्जिया निगार कहते हैं, लेकिन उनका सारा दिन यही काम होता है कि वो इश्तियाल दिलाते हैं पार्टी वर्कर्स को। वो बहुत से सियासतदानों के हवाले से मनफी राय रखते हैं और सुबह से लेके रात तक अगर आप उनकी टाइमलाइन देखें तो उनका मकसद सिर्फ उस पार्टी को या उस पार्टी से मुंसलिक सियासतदानों को मुतनाज़ा करना है। वो उनकी जाती जिंदगी को भी नहीं बख्शते। कुछ लोग ट्विटर पे ये कर रहे होते हैं, जिन्हें मैं कहूंगी कि वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है या सो कॉल्ड एक्टिविस्ट या सो कॉल्ड कॉलम निगार हैं, वो मुखरिबुल अखलाक जबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग जो है इस तरह की वीडियोस और चीजें भी पोस्ट करते हैं जिससे जो है पार्टी के कारकुनों में इश्तियाल हो और वहां से इस तरह के ट्रेंड्स का आगाज होता है। लेकिन ये हर जमात की एक बी टीम होती है, ऑफिशियल टीम, ये वो करती है। अब वो वाले चेहरे या वो वाले नाम नहीं करते जो प्रोमिनेंट हो गए हैं, या पार्टी की जो असल टीम होती है वो ये सब नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं से तो गाइडलाइन आती है ना, कहीं ना कहीं से तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं से गाइडलाइन आती है, लेकिन जो गाइडलाइन देता है वो उसको ओन कभी भी नहीं करता। मैं इसकी तरफ आती हूँ जवेरिया, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। डॉक्टर अरसलान, ये जो प्रेस क्लब की एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है, उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम कैंपेन चल रही है इसको उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे ना सिर्फ सोशल मीडिया से ऐसे मवाद को डिलीट करें बल्कि गैर मशरूत माफी मांगे, वरना प्रेस क्लब आइन के तहत रास्ते इख्ताम करेगा। ये तो डेफिनेटली उन्होंने करना है। अब मुझे बताएं कि आप लोग, जब आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी उठ के कहती है कि मीडिया लावारिस नहीं है, जो जर्नलिस्ट है वो लावारिस नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हैं इस ऐसी जो बड़ी ऑर्गेनाइज ये जो कैंपेन्स चल रही हैं इनकी रोकथाम के लिए और प्लस इनको पनिश करने के लिए? एक सोल्यूशन है और वाहिद सोल्यूशन मेरी नजर में यही है कि हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने साइबर स्पेस को बुलिंग से, हैरासमेंट से, अब्यूसिव चीजों से हमने इसको टोटली जो है इसको आजाद करवाना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे 2 आती हैं। यहाँ पे आप अभी कह रही थी ना कि अगर एक्शन नहीं लेते, आप यकीन जाने कि अगर एक्शन लेते हैं यहाँ पे एक भी अगर जर्नलिस्ट को अब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से, डेफेमेटरी लैंग्वेज की वजह से अगर किसी किस्म की भी सजा दी जाती है, ये किया जाता है, आपको पता है वो पोर्ट्रेट किया जाएगा कि ये हुकूमत तो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट आ गई है। रमीज राजा साहब ने एक ट्वीट कर दी। अब वो उन्होंने ट्वीट की और उसके बाद जो हमारे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट एंकर्स, मतलब वो लोग भी जिनका 30-30 साल का सहाफती तजर्बा है, वो लोग जो कि इकोनॉमी से लेके, फॉरेन पॉलिसी से लेके, घरेलू टोटके तक हर चीज के एक्सपर्ट हैं, वो ये बताने लगे कि जी रमीज राजा एक क्रिकेटर था, वो पॉलिटिक्स पे क्यों कमेंट कर रहा है। अगर वो उस पे ये कमेंट कर रहे हैं कि जी एक क्रिकेटर है वो पॉलिटिक्स पे क्यों डिस्कस कर रहा है, वो कमेंट तो जस्टिफाइड है, कोई भी कमेंट कर सकता है। या कमेंट की लैंग्वेज देखी थी आपने? नहीं, मेरा की लैंग्वेज तो देखी जाए ना। और आप जब उसमें सहाफियों को क्रिटिसाइज करके जिस तरह की लैंग्वेज यूज करें तो वो आके, अभी तो अरसलान साहब कह रहे थे कि टिट फॉर टैट होता है, तो वो फिर सहाफी भी तो आगे जवाब देंगे ना जब वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। मेरा पॉइंट ये है कि ये सोशल मीडिया स्पेस को आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरह रेगुलेट कर सकते हैं कि अगर ये डिसाइड किया जाए कि आपने दूसरे को सुनना है, सबको एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट डिसाइड करना पड़ेगा और इस पे हमें फौरी तौर पे करना पड़ेगा। सर तो कर ले, क्योंकि अभी भी पानी, हम ये नहीं कह सकते कि सर से ऊपर नहीं हुआ है, पानी सर से ऊपर हो रहा है। करना चाहिए ना। अगर इसमें ज्यादा लोग बैन होते, आप करें बैन, उनके अकाउंट बंद करें, क्यों नहीं करते हैं? इसमें ये नहीं कहा, ये कोई आपके पास एक्सक्यूज ही नहीं कि जिससे लोग बहुत मामला आगे तक चले जाए, जितना मर्जी आगे तक जाए इसको जाना चाहिए। दूसरा नादिया, आपके साथ ये तीसरा प्रोग्राम मैं इसी टॉपिक के ऊपर कर रही हूँ, पहले भी हमने किया हुआ है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होता है सिर्फ आप ही वाहिद एंकर है जो इस तरह के इशू को लेके आती हैं। गालियां बढ़वाती हूँ अपने आप को। और आप ये भी देखा होगा कि जब जर्नलिस्ट मुस्कुरा रहे हैं, आपस में इत्तेहाद भी नहीं होता। मैं जब कहती हूँ ना गालियां पड़े तो फरहान मुस्कुराते हैं, आपका क्या मतलब लूं? हाँ, आपको पहले भी याद होगा उमर चीमा की एक स्टोरी थी। स्टोरी उमर चीमा की जंग में आई, लेकिन जंग में लिखने वाले हर बंदे के साथ क्या हुआ, इवन मैं जंग के साथ मुंसलिक नहीं, लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड कॉलम लिखते तो मेरी भी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, मेरे बारे में किस किस्म की चली थी मीडिया कैंपेन, आपने ही प्रोग्राम किया था उसके ऊपर भी।
तो एक ही मखसूस पार्टी के साथ ऐसा क्यों होता है ना, उसके बारे में जो लोग तनकीद करते हैं उन्हीं के खिलाफ कैंपेन क्यों चलती है? ठीक है, अब जब ये नेशनल प्रेस क्लब की जो प्रेस रिलीज है उसमें भी उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात, वो कौन सी सियासी जमात है? मैं फरहान, जब वो एक सियासी जमात है तो सबको जो रुख है वो एकदम से पीटीआई की तरफ हो जाता है। अगर मैं पीटीआई के खिलाफ कुछ लिख दूं और अगर मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ लिख दूं, तो जो रिएक्शन मुझे उस ट्वीट पे मिलता है वो रिएक्शन मुझे उस ट्वीट पे नहीं मिलता जो अगर मैंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ की है या पीएमएलएन पे की है या पीपल्स पार्टी पे की है। तो ऐसा क्यों है? नहीं, इस चीज से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। हो सकता है आप उनके ऊपर ट्वीट्स कब करती हो, आप कभी, मैं आपको अपना ट्विटर अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ, मुझे सारा दिन पीएमएलएन की वर्कर्स की तरफ से, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की तरफ से बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। तो ये है कि वो हर पार्टी में ये कल्चर आम है। इसके हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है, अब हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। मैंने असलान भाई से भी बहुत दफा गुजारिश की थी, मैंने कहा था कि ट्विटर का और फेसबुक का हेड ऑफिस हमें पाकिस्तान लेकर आना होगा और इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। अब पिछले दिनों उन्होंने क्या किया है कि बहुत से पाकिस्तान के ऐसे नौजवान जो कि फेसबुक पर आर्मी के हक में पेजेस चलाते थे, यकीन माने उन पेजेस के ऊपर पोस्ट ये लगी हुई थी कि जी आज ये राशिद मिन्हास की शहादत का दिन है तो उनकी याद के लिए ना कमेंट करें या आमिर लिख दें, इतनी सी पोस्ट थी। और फेसबुक ने वो सारी उन नौजवानों की पोस्ट हटा दी, साथ ये कह दिया कि जी ये पेजेस ISPR से चलते हैं। तो मतलब इस तरह करके कर लूं आपसे, आपने असद उमर के खिलाफ भी तो कैंपेन स्टार्ट कर दी थी, वो आपकी पार्टी के थे, उनको पार्टी से ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया, आपने कैंपेन स्टार्ट की। जब आप लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाते तो दूसरे लोग आपके ऊपर क्यों नहीं शक करते? यही तो फर्क है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, यही फर्क है हमारी पार्टी में और बाकी पार्टियों में कि हम बहसियत वर्कर ये हक रखते हैं कि हम अपनी पार्टी के किसी भी लीडर के ऊपर तनकीद कर आपने सकें। फरहान आपने तनकीद नहीं की, आपने उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाए। आपने कहा आपकी वीडियोस मौजूद है, नहीं फरहान आपकी वीडियोस मौजूद है, आपने कहा कि मैं सबूत लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि असद उमर जो है वो किस तरह के, फिर वो चीजें सामने मैं आपको नहीं, मैंने पूरा लेकर आया हूँ। मैंने बुनियादी तौर पर फारूक सलीम साहब के साथ एक इंटरव्यू किया जो कि बहुत बड़े माहिर मीशत है। मैंने उनके साथ इन डिटेल पूछा, मैं कहा फारूक सलीम साहब, असद उमर साहब का ये इकदाम कैसा था, ये इकदाम कैसा था, ये इकदाम कैसा था। उसका ख्याल है जब उन्होंने छोड़ दिया। जी जी, उनको भी तभी ख्याल है जब वो छोड़ के उस वक्त लाने का मुझे उस वक्त ये था कि मैं एक आम आदमी, मेरे घर का बिल इतना आता था, मैं चीजें बाहर लेने जाता, चीजें महंगी हो गई। यकीन माने मेरे जोन की जो 9 महीने से हुई थी ना, 9 महीने तो याद नहीं आया। जब असद उमर साहब निकले तो आपको याद आ गया कि 9 महीने भी हमने बोला और हम अभी बोलते हैं। और मेरा उस वक्त मौकफ ये था कि वजीर आजम ने ये जो फैसला किया इसलिए किया ताकि महंगाई को काउंटर किया लेकिन उसमें अच्छा, मैं तो फिर सवाल इतना सा है कि फिर जो हमें वो लॉजिक दी जाती है कि अगर जो लीडर है या जो कैप्टन है वो उसका विजन चलता है, अगर वो सही है तो नीचे वाले कुछ गलत नहीं कर सकते, तो उसका मतलब है ये इसमें सदाकत नहीं है। जो उसका विजन जो भी हो, उसकी सोच जो भी हो, नीचे वालों के जो मिल जाएगा वो कर नहीं। इस मामले पर तो अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह बात है कि कुरान पाक में एक जैसी अवाम होती है उनको वैसे ही हुक्मरान मिलते हैं, ये हदीस में भी है। तो जैसी अवाम होगी वैसी कुरान पाक में इल्जाम लगाने वाले बुख्तान लगाने के बारे में भी सजाएं लिखी हुई हैं। जी नादिया, हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ा मुझे। जवेरिया थोड़ा सा अब आप आगे चले। आप भी ये कह रही हैं कि ये टिट फॉर टैट है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर टिट फॉर टैट, अगर अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो तो फिर तो हमें समझ में आता है। मारवी सरवत का हमने केस की एक बात कर रहे हैं तो एक एक्सेप्शनल केस है, उन्होंने ठीक है बहुत ज्यादा हार्श वर्ड इस्तेमाल किया, उनको नहीं करना चाहिए था, बट उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए अपने ट्वीट पे, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि सारी कंट्रोवर्सी ही वहां से स्टार्ट हुई है जिसकी जद में फिर पूरा सोशल मीडिया आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब सहाफी अब्यूसिव जबान इस्तेमाल करेंगे या कॉलम निगार जो भी है तो उसका जो रिएक्शन है तो फिर आप नॉर्मल बंदे से कैसे वो कर सकते हैं? अगर यहाँ पर लोग तहजीब का नहीं मुजाहिरा कर रहे जिनके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कुछ साथियों की टाइमलाइंस देखें, सुबह से रात तक ऐसा लगता है वो सोशल मीडिया सेल का हिस्सा है पॉलिटिकल, और वो तहजीब कर रहे हैं। अगर वो तहजीब के दायरे में तनकीद है जवेरिया, तो मेरा ख्याल है उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, पार्टी वर्कर ना बने ना, आप अपनी राय जरूर रखिए। अगर राय दूसरी साइड पे भी तो होता है ना, जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। जवेरिया देखिए, तो वो चीज अजीब सी लगती है, बिल्कुल अजीब सी लगती
मकसद है, लेकिन मुझे बात लेकिन करने दीजिए। हाँ। सोशल मीडिया का ये मकसद है, हम सब जो इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद टीआरटी के साथ वाबस्ता हूँ, अपना काम शेयर करें, अपनी चीजें शेयर करें, डिस्कशंस में हिस्सा लें, लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाएं। अगर आपने उस पे मतलब एक दिल जले की तरह सुबह से रात तक खरी खरी सुनानी है या दुहाइयां देनी है या लीडर्स के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, सो दिस इज नॉट जर्नलिज्म फॉर मी। और मैं ऐसे किसी भी लोगों को सपोर्ट नहीं करती जो कि खुद पहले लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, इश्तियाल दिलाते हैं, और उसके बाद जब उन पे आफ्टर इफेक्ट आता है तो फिर आजादी सहाफत की आड़ में छुपते हैं। खासतौर पर मुझे ये होता है कि खवातीन के हवाले से जो है वो बिल्कुल भी नाज़िबा गुफ्तगू न की जाए, क्योंकि जर्नलिज्म के अंदर अभी भी खवातीन काफी कम और है। फिर सबसे लेकिन बड़ा यहाँ मसला तो मेरे जवेरिया, साथ हो चुका है कि मुझे एक खातून ने ये कहा, वो खुद सहाफत से वाबस्ता है, मेरे ट्वीट के ऊपर उन्होंने कोट रीट्वीट करके कहा कि इनको ऊपर से ऑर्डर आया होगा। एंड दैट वाज रियली स्ट्रेंज कि मैंने उनसे पूछा भी, मैंने दोबारा कहा ऊपर से ऑर्डर आया होगा, देन शी डिडंट रिप्लाई। तो जब हमारी मीडिया में भी लोग एक दूसरे के साथ इस तरह कर रहे हो, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो ऑफ कोर्स इख्तियार मिल गया बाकी सबको भी कि वो मुंह उठा के किसी और की भी दूसरी character बात जवेरिया, assassination हमारे कर साथ सकती है। एक और मसला है ना कि अगर के वो मेल है तो फिर तो ठीक है कि आप उसके प्रोफेशनली भी आप उसको अटैक कर लेते हैं, मगर अगर के आगे वाला फीमेल है, या वो फीमेल एंकर है, या फीमेल जर्नलिस्ट है, या फीमेल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो फिर तो उसको वो वाली गालियां दे रही हैं और डायरेक्टली आना ही उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन पे है। और सबसे अच्छा जुमला ये है कि 2 नंबर औरत है। एग्जैक्टली मेरे साथ 4 दफा मुझे ऐसी कंपेन्स का मनफी का सामना करना पड़ा है, जिसमें कुछ पीएमएलएन से हमदर्दी रखने वाले थे, कुछ पीटीआई से हमदर्दी रखने वाले थे, कुछ एमसीएम से, कुछ पीपीपी से। बट आई डोंट केयर फॉर दीज सच काइंड ऑफ कंपेन, क्योंकि लोग अगर मेरी पर्सनल लाइफ से वाकिफ ही नहीं है, वो से मेरी प्रोफेशनल लाइफ जानते हैं और वो मुझे वैसे नहीं जानते, क्योंकि मैं इतना सोशलाइज भी नहीं करती, तो मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और ट्विटर ने हमें और फेसबुक ने हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप लोगों को ब्लॉक कर दें। ये नहीं हो सकता। ब्लॉक करने से कितनों को ब्लॉक करेंगे नादिया। अब तो हाल ये हो चुका है कि अगर आप जाके लिखे ना पाकिस्तान जिंदाबाद, तो नीचे आके फिर भी गालियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो जिन्होंने आपको ट्रोल करना है उन्होंने करना है। दूसरी बात है कि इश्तियाल जो है ना वो एक पार्टी के आप और एक सहाफियों को आप नहीं कर सकते कि आप कर देंगे। इस टाइप के जो सहाफी हैं लेकिन जो लेकिन पीटीआई पे इन तमाम तनकीद करे, चीजों का जिम्मेदार क्या आप जो हुकूमत को ठहरा रही हैं या सिर्फ पीटीआई को ठहरा रही हैं? मेरे ख्याल में ये ऊपर से जिस तरह का लीडरशिप होती है तो उसका नीचे इफेक्ट होता है। और एक पार्टी जो है उसने ये काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, अब हर साइड से हो रहा है। हर तरह वो के जो लोग लीडरशिप भी जो तो है वो ऐसी है जो इन्वॉल्व ये हो कर चुके रही है, हैं। फिर तो सभी लीडरशिप है। दूसरी पार्टी तो आई है ना उसमें टिट फॉर टैट में ना, वही डॉक्टर अरसलान वाली बात है, टिट फॉर टैट में दूसरी पार्टी आई है। जब एक पार्टी के जो पॉलिटिशियन तक उनकी लीडर की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं तो फिर उनके वर्कर्स भी आगे से करते हैं। फिर दूसरी बात होती है कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ सहाफी जो हुकूमत की सपोर्ट में, कभी उनकी भी तो टाइमलाइन जाकर देख लेना, वो भी तो एक कैंपेन ही चलाते हैं ना, वो भी तो जाके कैंपेन ही चला रहे होते हैं ऑपोजिशन के खिलाफ। तो सहाफत तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग इस पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, और कोई कम ही कोई होगा जो दावा करेगा कि मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल कोई भी नहीं, हर कोई लाइन लेता है और उसी लाइन को टो करता रहता है। तो मेरे ख्याल में इसकी बेस के ऊपर आप अब जो है ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर सहाफी ने एक पार्टी बनाई हुई है। चलिए, तो अब नहीं नादिया, मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। सारे जो सहाफी हैं वो कोई अपना पॉलिटिकल वो नहीं रखते, और बहुत से जो है इंक्लूडिंग मी, हम लोग का ये कोशिश होती है कि अपना काम शेयर कराएं और साइड पे हो जाएं, लेकिन ज्यादातर इश्तियाल वहां से पैदा हो रहे हैं जहाँ सुबह से शाम तक जो है वो एक ही तरह के ट्वीट हो रहे होते हैं जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। तो इट्स बेटर कि सहाफी भी अपनी सफों में देखें कि हमें जर्नलिज्म करना चाहिए, और जो पार्टी का काम है या पार्टी मीडिया सेल का काम है या जो उनके साथ जो भी उनकी राय है वो जो है release करें, और कमेंट सहाफी अपना काम करें। अगर सहाफी एक कमेंट दे रहा है किसी भी पार्टी के पर, चाहे वो उसकी तनकीद कर रहा है या उसकी तारीफ कर रहा है, तो वो उसका हक है। बिल्कुल हक है, लेकिन हक है ना उसका। आप कैसे कह सकते हो कि अगर जो बंदा पीटीआई के खिलाफ बोल रहा है वही कैंपेन चला रहा है, और जो जाके नवाज शरीफ के खिलाफ या नवाज अली के खिलाफ बोल रहा है वो कैंपेन नहीं चला रहा, वो सच्चा सहाफी हो गया? इस तरह नहीं हो सकता नादिया, ये फर्क को खत्म करना। क्या करें? देखिए इस तरह नहीं होता, बैलेंस कोई नहीं कर रहा जवेरिया, बैलेंस करके कोई भी नहीं चल रहा, कोई बैलेंस करके नहीं चल रहा जवेरिया। है तो करप्शन भी सामने आनी चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि ठीक है, जमहूरी लोग करप्शन जो वो हुकूमतों की भी दिखानी चाहिए ना। मैं जब आपसे उनकी इस बात मामले आती पर है एक उसकी कोई क्वेश्चन ट्वीट करना नहीं चाहता होती हूँ। है। बहसीयत एंकर आपका ही माशाल्लाह से बड़ा तजुर्बा है, मुझे ये जानना है
کہ کیا ایک صحافی کو نیوٹرل لینا چاہیے؟ جس طرح آپ ایک اینکر ہیں، کیا آپ کو نیوٹرل لینا چاہیے؟ آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ لینی چاہیے؟ جو بیسک ایتھکس ہیں اس معاملے پر کیا دیکھیں، ہیں؟ مجھے کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے نا. ایک چیز جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ، اگر وہ ہمیں ایک کلیکٹیولی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، تو میں کیا کہوں جی وہ ہو گیا ہے، اب بتا دیں کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے. میں نہیں نیوٹرل رہ سکتی. ویسے مختصر سا بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی تو اس سے اپنی ڈیبیٹ کو کنٹینیو کریں گے. یہ ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید، اور پروگرام کو اسی طرح سے آگے بڑھاتے ہیں. یہ ٹرینڈ جو بن گئے، یہ کیسے بنے؟ یہ ان لوگوں کا اس وقت کا انہوں نے مطلب باری باری انہوں نے ریئیکٹ کیا اور اس وجہ سے بنے، اور بالکل ان مطلب جس نے مالوی سربت کو سپورٹ کیا وہ سب اس میں آ گئے. اچھا، میں آپ کو اس میں ایک اور انٹرسٹنگ مزے کی چیز بتاتا ہوں جو کہ شاید آپ نے نوٹس نہ کی ہو. بیسیکلی ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے جی، ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ 10 شہر پسند ہیں، انہوں نے یہ ٹرینڈ کیے. اب ہوگا یہ کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے صحافی ہیں ان کے نام آئیں گے، وہ کریں گے کیا؟ وہ ٹرینڈ اٹھائیں گے. یہ دیکھیں جی، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ فلانے 10 لوگ کر رہے ہیں، اور ٹرینڈ ہوگا بھی نہیں، لیکن ان کے ملینز میں فالوورز ہوں گے. تو یہ ٹرینڈ جو ہے بہت ہی گھٹیا عمل ہے، فلانی پارٹی ذمہ دار ہے. اب ایک 4 ملین کا اکاؤنٹ ہے، وہ بھی وہی ٹرینڈ پھیلا رہے ہیں. 5 ملین کا اکاؤنٹ ہے، وہ بھی ٹرینڈ پھیلا رہے ہیں. 3 ملین. ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے بڑے اکاؤنٹس بھی ساتھ مل کر صرف مذمت کے لیے انہی ٹرینڈز کے اوپر ٹویٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دیکھیں پی ٹی آئی والا فلانا بندہ اتنا. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی بڑا جو نون جرنلسٹ وہ کم از کم اس ٹرینڈ کو لے کے میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس نے کیا ہے. یہ عمر چیمہ صاحب سے آپ ان کا بھی ٹویٹر کھول کے دیکھ لیں، وہ بھی اس ٹرینڈ کے اوپر مذمت کر رہے ہیں، حمایت نہیں کر رہے. لیکن وہ مذمت بھی جب کرتے ہیں تو اب عمر چیمہ صاحب کے تقریباً ملین فالوورز ہیں. میں نے تو جب مذمت آپ کرتے ہوئے کوئی کریں اس میں سے ٹرینڈ ڈالا ہی نہیں ہے. جی آپ نے تو نہیں ڈالا، عمر چیمہ صاحب نے ڈالا نا. اب 1 ملین فالوورز والا ویریفائڈ اکاؤنٹ جب مذمت کرے گا تو لازمی بات ہے وہ ٹرینڈ ٹویٹر پہ نمبر 1 اچھا، میں نے بھی مذمت کی ہے لیکن وداؤٹ ہیش ٹیگ، ریٹویٹس ہوں گی کیونکہ نا. ہیش ٹیگ لگانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ خود اس بھی کو اس promote مائنڈ کر کو رہے ہیں. promote کر رہے ہیں. اس کیمپین کا حصہ بن گئے. جی پھر آپ اس مذمت بھی کیمپین اس کا طرح حصہ. کیجیے کہ بغیر ہیش ٹیگ کے کیجیے. لیکن میں دیکھیں نازیہ بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ماحول کو اچھا ہونا چاہیے، اور میں نے ان تمام جتنے لوگوں کے خلاف ٹرینڈز بنے، اور دو کہ میں ان کی آئیڈیالوجی سے کوئی وہ نہیں رکھتی، متفق نہیں ہوں، لیکن مجھے برا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہو یا اس کے لیے گالیاں دی جا رہی ہوں. لیکن کچھ صحافیوں کو یا کچھ لوگوں کو تھوڑا بہیو کرنا چاہیے، اور انہیں جو ہے میڈیا سیل ورکرز کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے، انہیں صحافیوں اچھا کی ہاں، طرح کام کرنا یہ بات آپ چاہیے، نے جویریہ اور اپنا امپورٹنٹ کی ہے. جرنلسٹک کام شیئر کرنا چاہیے، نہ کہ سارا دن مدح سرائی صحافیوں میں کرتے اور رہنا لیڈر اور اس ایک کے نارمل بچوں کی. ایک کامن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں ایک فرق رکھنا چاہیے، اس میں بھی کوئی بالکل شک صحیح. نہیں ہے. نادیہ، تو آپ کو کیونکہ گالیاں جب کیوں پڑتی ہیں؟ آپ کون نہیں، سا مجھے سوشل تو پڑ رہی میڈیا ہے رن نا، کر رہی میں ہیں؟ تو کہہ رہی ہوں کہ جب میں کوئی خلاف کرتی ہوں تو مجھے پڑتی ہے، اس بات سے ہٹ ہم کے لوگ کہہ کس رہی ہوں. سوشل میڈیا لیکن ٹیم کا کچھ حصہ ہے کہ ہمیں پڑھ رہی یہ ہوتی ذمہ ہیں؟ داری لینی پڑے گی شرینہ. کچھ صحافی ایسے ہیں جو کہ ان کے بھی کچھ بلو دی بیلٹ ہو جاتے ہیں لیکن comments. نادیہ وہ دوسری سائڈ کے بھی ہوتے ہیں نا. میں کسی ایک کی بات نہیں کر تو رہی، یہی میں کہہ دونوں رہی کی ہوں نا بات کہ کر رہی تالی جو ہے نا لیکن دونوں اگر ہاتھوں سے بجتی ہے، اور دونوں ہر پارٹی کو سپورٹ کرنے والے ایکٹیوسٹ صحافی بلو دی موجود ہیں. بیلٹ بات کر رہا ہے نا، وہ اتنی رجسٹر نہیں ہو رہی. لیکن اگر ایک صحافی بلو دی بیلٹ بات کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ رجسٹر لیکن ہو رہی ہے. نادیہ، جن کے خلاف ابھی ٹرینڈ چلے ان میں سے کس نے جا کے میں کیا بلو دی بیلٹ ان جا کی کے پرٹیکولر بات؟ بات کس نہیں نے کر رہی، کی میں ہے؟ جنرل مقام بات ہوتا کر ہے رہی ہوں. معاشرے میں میں، جنرل آپ بات نے کر رہی ہوں. 3 دن سے چل رہے ہیں وہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. ہاں نہیں ہو رہے، بالکل مطلب نہیں ہو کافی رہے. لوگوں کے چلے وہ رجسٹر نہیں ہوئے. جیسے مطلب میرے ہسبینڈ کے خلاف بھی ٹرینڈ سٹارٹ کیا گیا تھا، وہ رجسٹرڈ نہیں ہوا. گل بہاری کے خلاف بھی کیا گیا، رجسٹرڈ نہیں ہوا. تو جو جن کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ سامنے آ گئے. جتنے بھی ابھی جب جو ٹرینڈز ہیں، اگر وہ یہ دیکھا جائے کہ وہ اگینسٹ پی ٹی آئی ہے یا اینٹی پی ٹی آئی ہے یا اینٹی گورنمنٹ ان کے ٹرینڈز ہیں، یا وہ جو جن کے خلاف ہو رہے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حکومت کا شدائی ہو یا پرو گورنمنٹ یا پرو پی ٹی آئی اس کی کوئی ٹویٹس رہی ہو یا اس کی اپنی کوئی وہ اسٹیبلشڈ ہو کہ جی یہ پرو گورنمنٹ یا پرو پی ٹی آئی ہے. یہ حسن اتفاق ہے. دیکھیں اس میں یہ حسن اتفاق سے زیادہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈائنامکس کو سمجھیں کہ اس ٹائم کے اوپر پی ایم ایل این کا اور پی 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 کا جو میڈیا سیل ہے، میرا خیال میں وہ ڈس فنکشنل ہوا ہے. الیکشن سے پہلے شاید وہ ان لوگوں نے پھر بھی کوئی ہمت کر کے کوئی جس طرح بھی انہوں نے کوئی کیا تھا اور وہ ہیش ٹیگز وغیرہ کرتے تھے. تو آج کل تو ایکٹیویزم کسی قسم کا آ ہی نہیں رہا. لیکن اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو آپ پوائنٹ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کرٹیسزم کی جب بات کرتے ہیں نا، اگر چیز کو آبجیکٹو رکھا جائے، آبجیکٹو کرٹیسزم کسی کی طرف سے بھی ہوگا تو اس پہ کبھی بھی اس طرح سے ایک ہیلدی ڈیبیٹ پروموٹ ہوگی ہمیشہ. لیکن جب کرٹیسزم انفارچونیٹلی آپ اس وقت دیکھیں تو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ جو جتنا بھی کرٹیسزم آبجیکٹو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے
के अंदर से ही हो रहा है, पीटीआई के वर्कर ही सवाल कर रहे हैं और उस पे ही हम लोग जो हैं, हम लोग उनके साथ बात करते हैं, हेल्दी डिबेट होती है। ना तो ये दूसरी पार्टीज इस वक्त किसी किस्म का ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही है, ना अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं सवाई कुछ चले एक बात तो आपने मान ली कि जो आपकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट के जो मीडिया सेल्स हैं वो तो इनएक्टिव है, ठीक है, ये बात तो तय हो गई। चलो वो तो इसका मतलब है कि इन ट्रेंड्स में वो तो शामिल ही नहीं है, ठीक है ना डॉक्टर अरसलान साहब, इन ट्रेंड्स में उनका कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि वो डिसफंक्शनल है, आप खुद कह रहे हैं। तो इसका और फिर एक्टिव अगर इस वक्त है तो वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो पीटीआई है, तो फिर क्या मैं ये समझ लूं आपकी बात से कि इन ट्रेंड्स में आपके ओपोनेंट्स का नहीं बल्कि आपकी पार्टी का कोई ना कोई अमल दखल है, हुकूमत की बात नहीं कर रही। देखिए पार्टी की तो बात ही नहीं है, पार्टी के तो लाखों सपोर्टर्स होंगे ट्विटर के ऊपर और सब। अब जब एक हैशटैग कहीं से भी ओरिजिनेट कर जाता है और वो जिस तरह फरहान ने कहा कि उमर चीमा साहब ट्वीट कर देते हैं, आगे उनके फॉलोअर्स हैं, कई लोग जो उमर चीमा को फॉलो करते हैं वो उसके आगे फिर करना शुरू कर देते हैं और वेरीफाइड अकाउंट से जल्दी ट्रेंड बनता है। जहाँ वेरीफाइड अकाउंट्स आके विद मिलियन ऑफ फॉलोअर्स करते हैं वहाँ वो ट्रेंड में जल्दी ट्रेंडिंग पैनल में चला जाता है। तो क्या ये खुद हेल्प कर रहे होते हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल में उमर चीमा साहब का जो अकाउंट होगा, क्योंकि जिस तरह फरहान कह रहा है, मैंने नहीं देखा लेकिन फरहान कह रहा है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो अगर वो वेरीफाइड अकाउंट कर रहा है तो वो तो इन्फ्लुएंसर लिस्ट में बड़े टॉप पे होंगे। उन्होंने किसी तो अगर आप कहते हैं कि FIA एक्शन ले ले, एक मेरी बात सुन लें, कंप्लीट कर लें, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट एक्शन ले ले, तो कि जिन लोगों ने ये हैशटैग प्रमोट किया तो फिर तो उमर चीमा साहब का भी नाम आ जाता है बीच में, तो वो भी इसको प्रमोट करने वाले में शामिल थे। आधे से ज्यादा जो हैशटैग्स हैं वो लोग तो यही कह रहे हैं जो उमर चीमा कह रहे हैं कि जी हम कंडेम करते हैं इस हैशटैग को। अब क्या आप नियतों को जाके गवर्नमेंट जज करे कि जी कौन दिल से कंडेम कर रहा है और कौन हैशटैग को ऊपर लेके जाने के लिए कंडेम कर रहा है? मैंने तो जो पीटीआई के वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उन्होंने भी, मैंने तो वो ट्वीट भी देखी हैं जिन्होंने तमाम हैशटैग्स जो हैं, तमाम ट्रेंड्स लिख के और आखिर में कहा ये बड़ा गलत हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ज्यादातर ऐसे भी है, ज्यादातर ऐसे ही आता है। अगर आप गलत बात नहीं है, आई कैन व्हाट्सएप यू आप। नो डॉक्टर अरसलान, ये गलत बात नहीं है। आई डोंट नो कि जवेरिया आपकी नजर से गुजरा नहीं गुजरा, मगर आई गेस कि ऐसा से गुजरा होगा। ज्यादातर और मजे की बात है कि वो वेरीफाइड अकाउंट से सब सारे लिखे, नीचे लिखा, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। किया जाता है क्योंकि जी जवेरिया नियति होती है, उसके पीछे शरारत होती है, वो शरारत होती है भी करती है साथ में। हालांकि अगर मजम्मत करनी होती है तो जिस तरह मैंने की है दोनों आप हैशटैग के बगैर मजम्मत करें, हमेशा हैशटैग को नहीं करना चाहिए। सहाफियों के साथ, सहाफी पहले माशी कत्ल का शिकार हो रहे हैं, उनकी बदहाली जो है स्टेट मीडिया ने उनके साथ क्या किया हुआ है, खड़े खड़े उनको निकाल देते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी वक्त पे नहीं आ रही बहुत से इदारों में, उसके ऊपर अब उनके खिलाफ इस तरह की मनफी कंप्लेंट्स चलेंगी तो ये भी बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मैं अब फिर दोबारा कहूंगी कि बहुत से जो सहाफी हैं उनको ये चाहिए कि PRO वाला काम करना छोड़ दें। जरूरी है कि ये सोचना कि जी ये होगा तो वो हो जाएगा और ये हो गया तो वो हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पे इन पे एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ नहीं रोकेंगे तो फिर हम बहुत आगे निकल जाएंगे, उस पर फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच शानीला। फरहान वरीक आपका भी शुक्रिया, जवेरी आपका भी, डॉक्टर अरसलान साहब आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नादिर मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।